तो सबसे पहले परहेज होता है इंसान के अंदर। जिन्नात को काबू करने के लिए आपको परहेजगार बनना पड़ेगा। परहेज कुछ दिन करने पड़ेगा और सबसे ज़्यादा उस वक्त करने पड़ेगा जब आप चिल्ला पे बैठेंगे 40 दिन का। बगैर 40 दिन का चिल्ले का कोई अमाल ही नहीं है। फिर इसके अलावा है वो दूसरा अमाल है, लेकिन 40 दिन का जब जिन्नात को काबू में करना है तो फिर 40 दिन का चिल्ला लगाइए। इसके बाद ही आपको काबू में आएगा और आपसे दोस्ती का वो हाथ बढ़ाएगा और आपका हमेशा हमेशा के लिए आपका दोस्त बन के रहेगा और आपका एक इशारे पे आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाएगा जिन्नात। तो उसके लिए आपको जो है कि सबसे पहले जो है शर्त परहेजगारी। परहेज उसमें क्या है कि खाने पीने के अंदर भी परहेज है उसमें बहुत सा। सबसे पहले अमाल के दौरान मतलब गोश्त, मछली, अंडा, मुर्गा, दूध, घी, ये सब चीज़ जो होता है ये वादी होता है, नारी होता है। इसके वजह से जो है कि बहुत से चिल्ला अमाल ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ से आप खाने में परहेज रखें। दूसरी बात, अगर जो आप शादीशुदा है तो बीवी से बिल्कुल अलग जब तक आपका अमाल ना पूरा हो जाए। और खाने में बिल्कुल सादा चीज़ हो, सिंपल सा हो, हरी सब्जी खा लो। और वो भी आपको तो दिन भर खाना नहीं है। 40 दिन के चिल्ले के बीच में 40 दिन का आपको रोज़ा रखना है हर रोज़। जब तक आपका चिल्ला 40 दिन पूरा ना हो जाए जब तक आपको रोज़ा रखना है हर रोज़। अब नमाज के पाबंद हो जाए तो और बेहतर है। उसके बाद जो है कि आप ये सब चीज़ परहेज में लेकर ध्यान में रख कर अपना मुकम्मल तरीक़ा से इरादा बना ले कि अगर जो हम इस अमाल को करेंगे तो लोगों के भलाई के लिए करेंगे। जो चीज़ हमको इससे हासिल होगा, जिन्नात हासिल होगा, काबू में होगा, तब मैं उसके ज़रिए से कोई बढ़िया काम करेंगे और दूसरों को भलाई के लिए ही करेंगे। इस मकसद से नियत बनाकर उसके बाद जो है अमाल को शुरू करें। एक वक्त मुकर्रर कर ले, बढ़िया सा महीने का पहला तारीख से शुरू कर ले। उसके बाद जो है कि कोई एक अंत जगह तलाश कर लो जहाँ पे कि कोई शोर शराबा रात में ना हो। मतलब चिल्ले पे अगर जो बैठना है वजीफ़ा के लिए, अगर जो बिरद के लिए बैठना है तो फिर 10 बजे के बाद ही रात में बिल्कुल किनारा पकड़ लो। एक जगह अपना मुकर्रर कर लो कि हमको इस जगह पे 40 दिन बिताना है, 40 दिन का चिल्ला करना है। ऐसे जगह ढूंढ लो, पहले ही तैयार कर लो, पहले ही जगह को अपना जानकारी कर लो कि हमें किस जगह पे हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमें 40 दिन तक के कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा जगह को तलाश कर लो। उसके बाद जो है कि सबसे पहले आप घेरा लगाने के लिए सीख लीजिए। अगर जो हम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे तो पता नहीं वीडियो आधा घंटा का भी हो सकता है, लेकिन हम शॉर्टकट में ही बताएंगे। पर जिस भाई को ज़रूरत पड़ेगा वो कमेंट में पूछेगा कुछ बात हमसे। घेरा लगाने के लिए सबसे पहले कुरान मजीद का 4 कुल है। सबसे पहले कुल वल्लाहु अहद, फिर कुलिया वल काफिरूना, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये चारों आयत को याद कर लो जवानी। फिर आप आयतुल कुर्सी याद कर लो। अमाल पे बैठने से पहले इसका कम से कम तो 11 बार का विर्द करो। ये पांचों को, चारों कुल और एक आयतुल कुर्सी का 11 बार, जो कि आपका घेरा बहुत मजबूती से बन जाए। इसके बाद जो है कि उंगली पे दम करके या तो किसी लकड़ी पे दम करके, कोई पाक सा लकड़ी रखे अपने पास, उस पर दम करके और आप खड़ा होके अपने या बैठ के अपने चारों ओर एक घेरा खींच लो। मतलब कि बिल्कुल घेरा का लकीर इधर से लाके इधर मिला देना है और उसके बीच में आपको रहना है। और जब घेरा लग जाए तो उसके अंदर बाहर फिर नहीं होना है। फिर बिल्कुल जब तक मुकम्मल मेरा जैसे घेरा लग गया, उसके बाद जो पढ़ना है, पढ़ाई है, उसके बाद ही हम घेरा से निकलेंगे। बीच में कोई अप डाउन नहीं। उसके बाद जो है कि आप अपना वजीफ़ा शुरू कर दे घेरा लगाकर। उसके बाद सूरह मुजम्मिल को कुरान मजीद से लेके या ज़बानी याद कर लो आप, या तो कुरान मजीद लेकर बैठ जाओ, देखकर पढ़ लो या ज़बानी याद कर लो सूरह मुजम्मिल।
40 दिन तक के लगातार 40 बार रोज़ का पढ़ना है। और शुरू में कम से कम 11 बार दरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम पर भेजे और लास्ट में भी 11 बार पढ़कर अपना चिल्ला ख़त्म करें। इसके बीच में जो जिन्नात आपके आसपास आएगा, किस दिन आने लगे, किस दिन से आने लगे, किस वक्त आने लगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। पर बीच में आपको उससे कोई बात नहीं करना है। जब तक आपका पूरी पढ़ाई 40 दिन तक लास्ट मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए पढ़ाई, उसके बाद पढ़ाई के बाद वो आपका सामने आए तो भी बात करनी है। इसके बीच में चाहे जो भी हरकत हो, और हर बंदा को चाहिए कि पहले तो दिल का मरीज ना हो, दिल इतना मजबूत हो कि कुछ भी सामने उसके आ जाए उससे उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। ऐसा बंदा होना चाहिए, मजबूत दिल का इरादा पक्का, और कुछ ऐसा हो कि जो बंदा के अंदर हर तरह का खूबी भी हो, झूठ ना बोलता हो, हराम ना खाता हो। ये सब चीज़ हर हाल में ज़रूरी है भाई, तभी इस अमाल आपका काम में आएगा। वरना फिर इस अमाल को ये मतलब कि ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो झूठ बोले, शराब पिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये तो कुछ न कुछ परहेजगारी इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी जिन्नात आपके काबू में आएगा। काबू में वो कब आएगा? जब सूरह मुजम्मिल के आप तिलावत करेंगे तो अल्लाह का हुक्म से भेजा जाएगा जिन्नात को कि जाओ, तुमको कोई तलब कर रहा है दोस्ती के लिए। इसलिए कि बंदा भी उस लायक हो, तब तो खाली पढ़ने से नहीं होगा, कुछ तो अपने अंदर भी टैलेंट होना चाहिए पहले से ही। दोस्त, और वीडियो में कुछ बात पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा ना होगा तो और भी इसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। और